तो नमस्कार, मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए ये वीडियो जो है ना, ये खासकर हमारे नए साथी के लिए है, नए साथी जो शेयर मार्केट में आए हैं उनके लिए। बाकी ये टेलीग्राम है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ये स्विंग का है, ये शॉर्ट स्विंग का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा है दोस्तों, जो नए साथी आ रहे हैं ना मार्केट में, उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं क्लियर बता रहा हूँ, जो पुराने हैं उनको ये वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऐसे क्या है ना, गिरा हुआ माहौल है तो यहाँ आप देख भी सकते हो मार्केट डाउन है तो दोस्तों ऐसा है कि आप शेयर मार्केट में आते हो, आप सुनते हो कि शेयर मार्केट पैसा का अंधा कुआं है जो पूरे देश की प्यास को बुझा सकता है। ये सब डायलॉग लोग कई सुने होंगे आप लोग कि शेयर मार्केट ऐसा अंधा कुआं है जो पूरे देश की प्यास को बुझा सकता है। यही सब डायलॉग आपने अच्छा सुना होगा, है ना? तो ठीक है, ये सब डायलॉग अपने जगह है, लेकिन जब पैसा लगने वाली बात हो जाती है ना, तो भैया अपना दिमाग से काम करने का है। कोई डायलॉगबाजी कुछ नहीं सुनने का है, अपना दिमाग लगाने का है। दूसरी बात आप ये भी सुने होंगे, क्या? नो रिस्क नो गेम, है ना? यही सुने होंगे ना कि नो रिस्क नो गेम। क्या कोई गलत बात बोल रहे हैं तो बोलिए। तो ये सब आप कई चीज सुने होंगे कि नो पेन नो गेन। अरे भाई साहब, एक से एक आपको मतलब ज्ञान आपको इस पे मिला होगा। मतलब एक से एक आप एक ज्ञान लेके आए होंगे। नो पेन नो गेन, अरे किसके बाप की काहे का गेन और काहे का पेन है? ये सब बुर्बक बनाने वाला तरीका है, कुल मिला के आपको चूना लगाने वाला तरीका है। जो बात क्लियर है साहब, अपन बोल देते हैं। पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो राम राम भाई साहब। सीधी बात है, 100 बात का एक बात। आप अपने रास्ता, हम अपने रास्ता। क्योंकि भाई साहब मुझे कुछ ना लेना है आपसे। हाँ, देना इतना है कि समझ गए मार्केट तो मजे आएंगे, नहीं तो भटकते रहिए। ठीक है। बहुत शेयर का नाम सुने होंगे, 7,000 शेयर लिस्ट है। कहाँ कहाँ देखिएगा, काका एनालिसिस करिएगा। तो कोई शेयर को खरीद लीजिएगा तो कभी जो निफ्टी का पार्ट रहेगा, ठीक है, बाद में वो 5 पैसा में घूमने भी लगेगा। दुनिया भर का शेयर है, कितना नाम जानना है? ठीक है, एक बार मान लीजिए सर्च गूगल में कि 90% 95% डाउन, हाई से डाउन शेयर लिस्ट, अपने आप आ जाएगा। चाहे हिंद मोटर हो, यस बैंक हो, आइडिया हो, जो ये सब सामने दिख रहा है, कुछ तो गायबे हो जाएंगे। DHFL जैसे तो गायबे हो गए, जाओ। आरकॉम हो, मतलब इस तरफ जो भी है। तो ये बात ध्यान रखिए कि शेयर मार्केट में आप आए हैं ना, तो 2-3 चीज मैंने पहले भी बताया है और मैं फिर से रिपीट करूंगा कि शेयर मार्केट में आते हैं ना, आपको सीधा सीधी एक चार्ट दिखाया जाता है और सीधा आप लोगों का एंट्री कहाँ कराया जाता है? ऑप्शन चेन में। कॉल खरीद लीजिए 50 रुपया का। अगर ये वाला यहाँ से ये वाला यहाँ तक आ गया ना, तो आपका डबल से ट्रिपल हो जाएगा। ठीक, ये वाला यहाँ से यहाँ आ गया ना, तो आपका ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो जब अच्छा खासा लॉस कर लीजिएगा, तब पूछा जाएगा कि हाँ भाई अब तो हम लॉसो कर लिए हैं, तो अब तो बोलिए। देखिए उसके बाद क्या बोलेंगे, एक्चुअली आपको भी पता है कि जो बायर होते हैं ना, वो पैसा नहीं बनाते हैं। तो आप बोलिएगा रे बुर्बक, जब बनाइबे नहीं करते हैं तो काहे हमसे इतना दिन से खरीदवा रहा है? काहे ज्ञान दिए हुए हैं? तो बोलेगा बायर पैसा नहीं। ऐसा करो, आप सेलर का काम करो। अब जो यहाँ पर ये आप 2,000-3,000 रुपया बर्बाद कर रहे थे, वो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 लाख पे। ठीक है, 1-2 दिन बेनिफिट हो जाएगा। आप प्रीमियम खाओ, जिस तरह प्रीमियम खाओ। किसी दिन प्रीमियम का भी लंका लगता है, तब पता चलता है कि क्या होता है। ठीक है, सेलर को बेचारे 18 दिन कमाते हैं, 20 दिन कमाते हैं, 1-2 दिन का झटका निकल देता है पूरा। कहने वाले बोलेंगे अरे ऐसा थोड़ी होता है, ये किस लिए है, स्टॉप लॉस किस लिए है? मुंह देखने के लिए है, ये नहीं लगा लेंगे। तो भैया आपको बता दें, कई बार मार्केट ना स्टॉप लॉस को भी जंप कर देता है और फिर वो अपना तांडव दिखाता है। उस समय आपका हाल ऐसा रहेगा ना कि कटी हुई मछली की तरह, बिन पानी मछली की तरफ तड़पते रहिए, कोई आपको कुछ भी सहारा नहीं देगा। किसी को लगता है कि भाई साहब हमको निफ्टी सर, हम आपका व्यू देख लिए, हम बहुत पॉजिटिव हो गए, अब तो हमको लग रहा है कि निफ्टी 27,000 30,000 जाएगा, और लालच में जाके आप फ्यूचर खरीद लिए। लो एक तो और बवाल, निफ्टी वापस नीचे चला गया, हो गया काम खत्म। खत्म, ऊपर जाने के बजाय नीचे चला गया। आपका तो सर टाइम 1 महीना का था, 2 महीना का था, वो टाइम पीरियड जैसे खत्म हुआ, आपका तो पैसा डूब गया, जीरो गया ना। तब बताइए क्या करिएगा? शेयर में इन्वेस्ट करें तो रिस्क, ऑप्शन में जाएं तो रिस्क, फ्यूचर में जाएं तो बवाल, स्ट्रेटजी लगाएं तो कभी कल सिस्टम ही जंप करा देता है, स्टॉप लॉस, और फिर बोलेगा यही सिस्टम है ना? जब आप ज़्यादा बोलिएगा सर हम तो स्टॉप लॉस लगाए तो मेरा स्टॉप लॉस हिट का नहीं हुआ, वहाँ बोल देगा कि कोई बायरे नहीं था, तो स्टॉप लॉस का क्या मतलब, लो हो गया काम खत्म। कभी मार्केट वाला लगाइएगा तो वो भी इतना नीचे मार के ऊपर आ जाएगा कि आप पछताइएगा। तो ये कई है भाई साहब, कई माथे पीछे हैं मार्केट में। फिर आप बोलिएगा सर ऐसा करते हैं हम जाके स्टॉके का ना बाई सेल कर देते हैं ऑप्शन में। और एक बवाल,
पहले थोड़ा लॉस खा रहे थे, अब बड़ा लॉस खाइए। साहब आपके लॉस पे ना किसी को कोई भी मतलब नहीं है कि आप लॉस कर रहे हो। सबको ये मतलब है कि सबका आपका लॉस सबको मिल रहा है, ठीक है। ब्रोकरेज खा रहा है, सरकार टैक्स खा रही है, बाकी जो चार्ज है एसटीटी पता नहीं क्या क्या चार्ज है वो सब खा रही है। सब कुछ खा के अब बैठ जाएगा, बाद में आप चिचियाइएगा तो सरकार बोलेगा भैया देखो शेयर मार्केट के लिए रिस्क जो है हम पहले लिख के डिस्क्लेमर दे देते हैं, ये तो खतरनाक चीज़ है। साहब कुछ नहीं कर पाओगे, छटपटा के रह जाओगे, 2-4 गाली दोगे शेयर मार्केट को, राम राम करके निकल जाओगे। यही हकीकत है नए बंदों का, नए लोगों का। और आपको हम बता देते हैं 1 साल के मतलब पिछले 4 महीना में शेयर मार्केट में काफ़ी लोग मार्केट को छोड़ के साइड हट गए हैं। मार्केट दिया ही नहीं, हट गए भाई साहब, लंका लग गया, हट गए, छोड़ दिए मार्केट वो। तो भाई साहब शेयर मार्केट ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट आपको एक सेकेंड इनकम का जरिया देता है, ठीक है। जब आपका अमाउंट बड़ा हो जाए ना, फिर भी आपको माइंडसेट को बिल्ड करना ही पड़ेगा। इसीलिए अमाउंट का यहाँ कोई रोल नहीं है, छोटा अमाउंट से ही बड़ा बनता है, ठीक है। और इसीलिए हम लोग 3M पे काम करते हैं। एक हो गया माइंड, समझे, पहले सीखिए, फिर मार्केट में आइए और लास्ट में मनी लगाइए, बुझाया। पहला हो गया माइंड, सीखिए समझिए, फिर मार्केट में आइए और उसके बाद लास्ट में मनी लगाइए। लेकिन होता क्या है, 1 2 3 का प्रोसेस में 3 नंबर वाला सबसे पहले आता है। पहले पब्लिक मनी लगाते हैं, लॉस खाते हैं, नहीं पहले मार्केट में आते हैं, माफ़ी चाहेंगे, पहले मार्केट में आते हैं फिर मनी लगा देते हैं, है ना। और उसके बाद फिर सोचते हैं कि अब करना क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं इन चीज़ों को बढ़िया से समझें और आगे बढ़ें। बाकी समझना उनके हाथ में है, नहीं समझना उनके हाथ में है, पैसा उनका है, रिस्क उनका है, 100 बात की ये क्लियर बात है, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि ये समय ऐसा ही है कि मुझे कुछ कड़वी बातें बोलनी ही पड़ेगी। किसी को लगता है कि सर सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, तो भाई आप ना मानसिक तौर पे आपके आस पड़ोस में ज़्यादा ही निगेटिव लोग बस गए हैं जो कि आपको मानसिक प्रताड़ना दे रहा है। ये बात समझिए, देश हमेशा आगे बढ़ा है, आप रहो ना रहो, मैं रहूं ना रहूं, देश रुकेगा नहीं। इंडेक्स हमेशा ऊपर बढ़ा है, इतिहास गवाह है, सर्च मार के देख लीजिए, चाहे 1 साल पीछे का लगाइए, चाहे 5 साल पीछे का लगाइए, चाहे आप 10 साल पीछे या 20 साल पीछे का देख लीजिए। कभी निफ्टी जो है 1999 में 890 का था और आज देख लीजिए 22,913 का है। बात समझे, मार्केट हमेशा बढ़ा है। तो इसीलिए हम बोले ना, जो लोग को ऐसा लगता है तो आप समझिए कि आपके आस पड़ोस में निगेटिविटी ज़्यादा हो गया है, उसको दूर करें और खुद को पॉजिटिव में लाएं, क्योंकि आप नहीं भी रहिएगा तो भी मार्केट चलेगा। उसके बाद कुछ लोगों को लगता है कि सबको तो ऊपर ही जाना है सर, सबको तो कई सब क्या करना है, तो भैया पैसा किस लिए हाय हाय करना है। कई लोग आते हैं नए लोग, और समाज में भी ये प्रचलन है कि मर जाओगे तो क्या करेजा पे ले जाओगे नोट है ना। कोई बोलेगा कि कफन में जेब नहीं होता है, कोई बोलेगा कि अर्थी पे नोट सजा के जाओगे, क्या करोगे इतना अंधाधुन कमा के। बात समझ रहे हैं। तो भैया एक चीज़ याद रखिए। दूसरी बात, आपने ये भी सुना होगा, कोई अगर आगे बढ़ गया, कोई कामयाब है, तो उसको उसके बारे में ना आस पड़ोस में पूछिएगा तो देखिएगा कि वो आगे क्यों बढ़ा है। पहला वर्ड फलाना, अरे वो तो बहुत बड़ा चोर था महाराज, ओकर बाबूजी को देखे थे, उसके फादर को देखे थे, इधर उधर डोलते रहते थे, तो बहुत गेम उम करके पता नहीं क्या क्या बोलेगा, अपना बहन का, फूफा का, नाना का, पोता का पैसा वैसा चोरी करके तब इतना आगे बढ़ा है कि आज दुआरी पे 2-2 का डिफेंडर खड़ा है। समझ रहे बात, आप ही बताइए। डिफेंडर खरीदने के लिए उसका पूरा खानदान बिक जाएगा ना तो भी नहीं। तो कामयाब आदमी के बारे में ये निगेटिविटी जो बोलते हैं ना, वो हमेशा वहीं रह जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए माइंडसेट को थोड़ा चेंज करिए। और पैसा वाला बनता कैसे है, वो एक अलग माइंडसेट हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी अपने आप को निगेटिव मत रखिए। और लक्ष्मी जो है वो चीख चीख के कहती है कि बेटा मैं तुम्हारे साथ ऊपर तो नहीं जाऊंगी, लेकिन जब तक तुम यहाँ रहोगे ना, तुम्हें समाज में ऊपर बना के रखूंगी, तुम्हारा ओहदा समाज में ऊंचा बना के रखूंगी। साफ जाना तो सबको है, ठीक है। तो भैया जब तक है तब तक तो कर लेना। अक्षय कुमार का जो नहीं, फिल्म में जो वकील थे, माथुर साहब, बोला इसका लाइसेंस रद्द होने वाला वकीली का, तो क्या बोला, भैया अभी 2 घंटा है ना, 2 घंटा तो लड़ लूँ। तो ये जुनून होता है। तो साहब लक्ष्मी आज के टाइम में इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना तो भैया गाड़ी का पहिया ना हिले, ठीक है। तो जिसको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तब तो अभी कुंभ लगवे किया था,
तो आप गलती से आ गए, वापस कुंभ में चले जाइए, बाबा को पकड़ लेते, कहीं ना कहीं शरण ले लीजिए, एक निकले ना जी IIT बाबा, सब छोड़ छाड़ के जाओ, तो वैसा भी कर्म कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जब तक समाज में रहिएगा, बाल बच्चा, जिम्मेवारी है, घर परिवार है, तो वहाँ लक्ष्मी का बहुत महत्व है और बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब रही बात, अब आप बोलोगे सर प्रवचन तो बहुत हो गया, अब ये बताइए कि शेयर मार्केट में एंट्री कहाँ से करें। तो भैया शेयर मार्केट में एंट्री करने के लिए इंडेक्स सबसे अच्छा ऑप्शन है। और एक बार इंडेक्स में आओ ना, अब इंडेक्स में भी है, ब्रॉडर है, सेक्टोरियल है, स्ट्रेटजी है, थीमेटिक है, फिक्स्ड इनकम है, मतलब कई है। फिक्स्ड इनकम में बॉन्ड आ जाता है, थीमेटिक में कोई थीम पे आ जाता है, जैसे टाटा कंपनी सब आने वाला 10 साल आगे का थीम पे काम करते हैं, समझे, 10 साल आगे का सोच के करते हैं, तो देखिए कितना बड़ा है। अब आप सोचिएगा कि हम डेली कमाएंगे इंट्राडे में, तो दिहाड़ी मजदूर बन जाइएगा, दिहाड़ी ना मजदूर बनिएगा, कि डेली का उसका फ्री स्थिति देख लीजिए क्या रहेगा, उसका माइंडसेट देखिए क्या रहेगा। जो डेली कमाता मजदूर उसको देखिए, जो वीकली कमाता है ठेकेदार वाला मजदूर उसको देखिए, जो मंथली कमाता है नौकरी पेशा वाला हम आप जैसे लोगों को देखिए, जो साल का जो बिजनेसमैन है वो साल का करता है, 5 साल का तो फैक्ट्री वाला लोग करता है, 10 साल का तो भाई साहब ये तो बिलीनियर आ गए। समझ गए, जितना बड़ा सोच उतना आगे जाने की क्षमता रखोगे साहब। तो शेयर मार्केट में आए हैं सर, तो इसको समझ के इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के बढ़ने में ही फायदा है। शॉर्ट गेन आपको नहीं लेना है, थोड़ा सा आगे बढ़ना, और निफ्टी चाहे इंडेक्स में ही निवेश करना है। ओवरऑल इसका भी पैसा स्टॉक में जाएगा। अब आप बोलोगे सर हम स्टॉक में लगा लेते हैं, तो स्टॉक में बहुत रिस्की होता है। अब आप बोलोगे सर हम म्यूचुअल फंड की तरफ से लगाते हैं, तो आप ही बताइए, जो भी MF है वो अपना विकास के लिए अपना खोला है म्यूचुअल फंड की आपका विकास के लिए खोला है? एक बात बता दीजिए। तो आप बोलिएगा नहीं वो तो अपना विकास के लिए, नहीं नहीं वो बात बोलिए, अगर SBI है, चाहे HDFC है, चाहे ICICI कोनो म्यूचुअल फंड खोला है, वो भाई साहब अपना विकास करेगा कि आपका विकास करेगा? तो आप बोलिएगा नहीं वो अपना विकास करेगा, तो बस, तो वो कर रहा है। तो आप बोलिएगा नहीं हमको टेंशन नहीं होता है सर, हम तो बहुत आराम से वहाँ। हाँ तो भाई किसने बोला आपको टेंशन लेने, मत लीजिए टेंशन, टेंशन मत लीजिए। कमाएगा अगला 40%, आपको दे देगा 12%, बोले खुश रहो। अगर आप इसमें खुश हैं बहुत बढ़िया, हो सकता है कि म्यूचुअल फंड का जो CEO होता है वो भी गंडागोल कर दें, कोई नालायक शेयर को एंट्री मार दें, उससे क्या है कि हो सकता है कि उसका भी घर केजरीवाल की तरह कितना कितना लाख का था जी, कटन उटन उस तरह का बन जाए, क्योंकि तो पैसा तो आपका है, मजे वो ले जाएगा, आप वहीं का वहीं रह जाओगे। उसके बाद आप बोलोगे ये देश का कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ इतना फ्रॉड है कि नहीं। अरे भैया आप करने क्यों दे रहे हो, खुद करो, खुद जिम्मेवारी लेने की बात आए तो ना ना हम ये सब नहीं करेंगे, तो फिर बोलो भी मत। बात समझ रहे हैं? नहीं नहीं बात समझ रहे हैं साहब? तो आप बोलोगे हाँ हाँ आप तो समझ ही रहे हैं सर, तो भैया आप भी लो इतना, किसने मना किया? ये आप बोलोगे हर साल मिलेगा, नहीं मिलेगा। 5 साल का व्यू बना के रखो साहब, इससे ज़्यादा मिलेगा, इसके बीच में गिरावट भी आएगा, फिर बम्पर ऊपर भी जाएगा, तो ये सब चलते रहता है मार्केट में। तो मार्केट में थोड़ा लंबा व्यू लेके ही आइए, नहीं तो मत आइए। क्लियर कह रहा हूँ साहब, इतना आसान मार्केट में नहीं है कि आप आओ और मार्केट आपका वेलकम करके पैसा बना के दे दे। मार्केट तो आपको सही ढंग से लेगा, ठीक है, देने के लिए तैयार हो तो आ जाओ, नहीं तो आप कुछ और देख लो। ठीक है, तो ये सब आप समझ के चलो सब। बाकी हमसे पूछोगे साहब तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि साहब इंडेक्स में निवेश करो। ऐसा कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं है जिसने इंडेक्स को बीट किया है, कोई एक बता दो। 10 हो सकता है कि 1-2 साल में बीट कर दे, 2-4 साल में बीट कर दे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल करवाइए बीट, हम भी यही है 25 साल दिखाइए बीट करके। भाई कौन है म्यूचुअल फंड वाला, कौन सा है वो इंडेक्स, मतलब म्यूचुअल फंड का स्कीम है जो इंडेक्स को बीट किया है? चलेगा सब इंडेक्स पे, तो भैया हम लोग काहे नहीं इंडेक्स का बेनिफिट लिया जाए। तो अब आप बोलोगे सर इंडेक्स को तो हम ऑप्शन चेन या फ्यूचर से खरीदेंगे, हम बोलेंगे नहीं दोस्तों, उसको आप ETF से भी खरीद सकते हैं, करिए होल्ड जितना मन है। तो ये देखिए निफ्टी बीच, इससे भी खरीदिए, चाहे और भी जिससे मन है उससे खरीदिए, ये अपना सर्च करिए आपको आ जाएगा, आराम से खरीदिए, आराम से होल्ड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लंबा समय दीजिए। ये देखिए कभी ये 10 रुपया का था, 2002 में 10 रुपये 11 रुपये का था, आज देखिए 256 का है, फर्क देखिए सामने में। तो यही सब है सर, तो समझिए बात को। 50 कोई स्टॉक कवर करता है, कोई मतलब नहीं है। यस बैंक अभी इसमें था, खराब हुआ, उसको भगा दिया, दूसरा को ले लिया मार्केट कैप के हिसाब से। तो इंडेक्स एक सिस्टम की तरह काम करता है और आपका पैसा बनते रहता है, सिंपल है साहब। अब इसमें गिरावट आएगा ही आएगा, तो उसमें आप पेशेंस रख के अलग अलग स्ट्रेटजी से काम करके आगे बढ़िए। रिटर्न चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि ना ना हम कुछ नहीं करें यार, हमको मतलब रिटर्न पूरा बन जाए, तो भैया ख्वाब ही पुलाव मत बनाइए, म्यूचुअल फंड के पास जाइए, वो आपको अच्छा से परोस के देगा। जब खाने का समय आएगा तब पता चल जाएगा कि क्या हकीकत है और क्या फंसाना था। ठीक है, हाँ हम लोग को कोई डाउट नहीं है, जिसको जहाँ करना है करिए। आप बोलिएगा सर पोस्ट ऑफिस बहुत बढ़िया है, करिए पोस्ट ऑफिस में,
एक फंड रखिए पोस्ट ऑफिस में, मेरा भी है, पड़ा हुआ है, 6-7 लाख रुपया है पड़ा हुआ है, उसको हम नहीं निकालते हैं। मेरा पीपीएफ में है, पड़ा हुआ है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6-7% है। तो सर आप तो इतना जानते हो तो आप क्यों नहीं निकाल लेते हो? भैया ये भी एक तरीका है कि सब सारा पानी एक के कुआं में नहीं डाल देते हैं, एक के कुआं में नहीं डाल देते हैं। अगर एक के कुआं में सब पानी डाल दिए, कोई आएगा जो और का बिक देगा, हो गया कुआं तो जहरीला, फिर तो आप पानी के लिए तरसते रहिएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए अलग अलग स्रोता होना चाहिए। हाँ मानते हैं वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता, आई एग्री, लेकिन क्या करिएगा, कुछ ना कुछ अलग अलग तो रखना ही पड़ता है। भाई साहब समय है ना, क्या पता कब कैसा क्या होता है, हो सकता है यहाँ से मार्केट और गिर जाए नीचे, कोरोना जैसे काल में। ये चीज आप समझिए, कोरोना में पोस्ट ऑफिस से सबसे ज्यादा पैसा निकला, रिटर्न कुछ नहीं है वहां, एकदम नहीं है, बस सेफ्टी है। तो वही चीज है, तो ये सब चीज को समझिए। और शेयर मार्केट में आइएगा तो बॉन्ड में सेफ्टी है, जो कि पोस्ट ऑफिस से ज्यादा देता है, 9-10% दे देता है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट में आइए, आराम से आइए, थोड़ा लंबा व्यू बना के आइए और टिकिए, मार्केट में टिकिएगा, आप पैसा बना के जाइएगा। बाकी जाना तो साहब सबको ऊपर ही है, ठीक है। आशा करता हूँ इतनी कड़वी कड़वी बात जो मैंने आपको बोला है, हो सकता है कि किसी भी बात को आपको अच्छा या बुरा लग के आपका फाइनेंशियल जर्नी में एक कदम आगे बढ़ जाए ना, तो मैं सोचूंगा कि मेरा इतना बोलना सार्थक हुआ है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। क्योंकि साहब हमें कोई बोर्ड थोड़ी लेना है 100 बात का एक बात, अरे कोई बोर्ड लेना है, काहे हम गलत सलत बोलेंगे। जो बात सही है वो आपके सामने रख देंगे, पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो राम राम साहब। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।